नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक भाषण सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दिया जाए तो आधी से ज़्यादा बीजेपी जेल में होगी। मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज़्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या होती है सीबीआई और ईडी और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हम ईडी से शुरू करेंगे। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या हिंदी में कहे तो प्रवर्तन निदेशालय। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग के अंडर में आती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसे 1 मई 1956 को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में प्रवर्तन इकाई के रूप में इसकी स्थापना की, लेकिन साल 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन इकाई से प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। अगर ईडी के कार्यों की बात की जाए तो ईडी मुख्यतः 3 एक्ट पर काम करती है। पहला, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू करना है। इसका मतलब है जो अवैध संपत्ति है उसे वैध होने से रोकना है। इस एक्ट के तहत ईडी ने अभी तक कुल 5422 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें से 25 दोष सिद्ध हुए हैं और 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को लागू करना है। इसका मतलब है कि जो विदेशी मुद्रा है वह भारत में किस प्रकार से संचालित होगी। इस एक्ट के तहत ईडी ने अभी तक 30,716 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 15,495 मामलों की जांच पूरी हुई है। तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को लागू करना है। यह तो नाम से स्पष्ट है कि जो लोग भारत में आर्थिक अपराध करके दूसरे देश में छिप जाते हैं तो ईडी उनकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। इस एक्ट के तहत ईडी ने अभी तक कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें से 9 दोष सिद्ध हुए हैं। इनकी जो संपत्ति है उसकी कीमत 433 करोड़ रुपए है। ये जो सारे आंकड़े मैंने बताए हैं वह प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट से लिए गए हैं, जो 31 मार्च 2022 तक के हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की, जिसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी तुलना अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से की जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसके लिए हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो ब्रिटिशों ने, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, तो भारत में युद्ध संबंधी मामलों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया। इसी कड़ी में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को लागू करके 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर एक एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया सीबीआई। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, या कह लीजिए कि पीएमओ के अंतर्गत आती है, लेकिन काम ये सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अधीक्षण में करती है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन या जांच की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे भारत के अंदर किसी भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, नकली भारतीय मुद्रा जारी करना, आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती, अपहरण या बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों का विनियमन और तमाम ऐसे ही मामलों पर सीबीआई जांच करती है। लेकिन यह काम सीबीआई को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमत पर ही करना होता है। केवल सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कहने पर ही किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी शक्तियां सीमित होने के कारण इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए केंद्र सरकार पर डिपेंड रहना होता है, जिसके कारण इसका मिसयूज बढ़ जाता है। यह पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जो अपने स्वामी के कहने पर ही कार्य करता है। यह मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर आपको भारतीय राजनीति में आना है तो आपके पास ब्लैक मनी और एकाधिक क्राइम केस होना अनिवार्य है। यह मैं अपवाद छोड़कर बोल रहा हूँ। जो सीबीआई और ईडी है वह इन्हीं दोनों चीज़ों की ही जांच करती है, इसलिए नेताओं को जो सबसे बड़ा डर लगता है वह इन्हीं दोनों चीज़ों से ही लगता है। देखिए, सभी पार्टियों को चुनाव के लिए ब्लैक मनी की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसे ऑफिशियली पैसा नहीं बांट सकती। इसलिए इन सभी पार्टियों का खतरा सीबीआई और ईडी से रहता है। जो पार्टी सत्ता में आती है वह अपने काले कारनामे भूलकर विपक्ष पर फोकस करती है कि कौन है वो लोग जिनकी नसें दबाई जा सकती हैं।
इसलिए विपक्ष से ये आवाज़ें आना स्वाभाविक है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कहती है कि सीबीआई और ईडी अपना काम अच्छे से कर रही हैं। देखिए, सीबीआई और ईडी में कमियां तो हैं, यह सभी मानते हैं, लेकिन अगर इनसे सीबीआई और ईडी की शक्तियां बढ़ाने कहो या सीबीआई को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कहो तो यह सभी पार्टियां एक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर इनकी शक्तियां बढ़ गई तो सभी पार्टियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आजकल जो बीजेपी कर रही है कि एक विपक्ष के सभी नेताओं को एक लाइन से पीछे पड़ी हुई है, जो कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। धन्यवाद।